ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम बदले गए हैं और किसी की असली पहचान को उजागर नहीं किया गया है। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो लगभग 30 से 40 साल पुरानी है, लेकिन उसका डर, उसका रहस्य आज भी अंधकार में जिंदा है। ये कहानी है बिहार की एक लड़की संध्या की। संध्या बचपन से ही एक तेज दिमाग वाली लड़की थी। पढ़ाई हो या फिर खेल, हर जगह वो प्रथम स्थान प्राप्त करती। उसकी तारीफ गांव के हर कोने में होती थी। तोहार बेटी बड़ी कमाल की बनो, तोहार बड़का नाम करेगी। उसके माता और पिता के लिए संध्या गर्व का विषय थी और शायद इसी वजह से उन्होंने एक कठोर फैसला लिया, उसे शहर के एक हॉस्टल में भेजने का, ताकि वो बिना किसी परेशानी के सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान दे सके। जाने से पहले उसके माँ बाप ने उसे सख्ती से समझाया। तुम वहाँ केवल पढ़ने जा रही हो, ज्यादा वहाँ किसी से मेल जोल करने का जरूरत नहीं है, समझ में आया ना? ना कोनो दोस्ती ना कोनो रिश्ता, अपना ध्यान से पढ़ाई पे रखवा बिटिया। और संध्या वैसे भी ऐसी लड़की नहीं थी जो ये सब करे और इन बातों से भटक जाए। वो सीधी, शांत और अपने लक्ष्य पर ध्यान देने वाली थी। जब वो हॉस्टल पहुंची तो सब कुछ शुरुआत में बिल्कुल सामान्य था। उससे एक रूममेट मिली, तनिषा। वो भी पढ़ाई में अच्छी थी और धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। पहला साल बिना किसी परेशानी के बीत गया, लेकिन कहानी का अंधकार अब धीरे धीरे उभरने वाला था। पहले साल का परिणाम आया। संध्या फिर से प्रथम स्थान पर थी। हर जगह उसी की तारीफ हो रही थी, लेकिन तनीषा के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। वो मुस्कुराती तो थी, पर उसकी आंखों में कुछ और ही दिख रहा था। धीरे धीरे वो खामोशी जलन में बदलने लगी और फिर जलन से नफरत में। दूसरे साल की शुरुआत होते ही तनीषा बदल चुकी थी। अब वो अकेली नहीं थी। कुछ और लड़कियों के साथ मिलकर संध्या को परेशान करना, उसे पढ़ने नहीं देना, उसका मजाक उड़ाना, ये सब आम बात हो गई। संध्या के लिए हॉस्टल का हर दिन एक नई परेशानी का दिन बन चुका था। आखिरकार उसने एक फैसला लिया, कमरा बदलने का। वो सीधा वार्डन के पास गई, लेकिन यहां से कहानी एक और मोड़ लेती है। हॉस्टल में एक नई वार्डन आई थी। उसे इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि पुरानी वार्डन की कुछ ही समय पहले अचानक मौत हो गई थी। और सबसे डरावनी बात, आज तक उस मौत की कोई सीधी वजह सामने नहीं आई थी। मैं जब इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य की शुरुआत हो। और संध्या अनजाने में उसी अंधकार की तरफ बढ़ रही थी, जहां से वापस आना शायद इतना आसान नहीं होगा। आखिरकार संध्या ने कमरा बदल लिया। नए कमरे में आने के बाद संध्या जब भी पढ़ने बैठती, उसका मन भटकने लगता। किताबें खुली रहती, पर शब्दों पर ध्यान टिकता ही नहीं था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। और फिर धीरे धीरे उसके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगी। उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे रात के सन्नाटे में कोई धीरे से उसे पुकार रहा हो, संध्या, संध्या, संध्या। पढ़ते पढ़ते उसे खून की उल्टियां होने लगती। उसका शरीर कमजोर और मन अंधकार में डूबता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। आखिरकार उसने फैसला लिया, मुझे घर वापस जाना है। घर वापस आते ही सब कुछ बदल गया। वही संध्या जो हॉस्टल में कमजोर रहती थी, अब घर पर ठीक थी। उसका मन फिर से पढ़ाई में लगने लगा। उसके माँ बाप ने सोचा शायद किसी बुरी नजर का असर है, और उस जमाने में लोग दवाइयों से पहले तांत्रिक विद्याओं पर ज्यादा विश्वास करते थे। इसलिए उसे एक बाबा के पास ले जाया गया। झाड़ फूक के दौरान उन बाबा ने एक बात कही, इस लड़की पर किसी ने काला जादू करवाया था, लेकिन असर गहरा नहीं था, अब हट चुका है।
ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। जिंदगी कुछ समय के लिए फिर से सामान्य हो गई। संध्या वापस हॉस्टल गई और सेकेंड ईयर में फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया। लेकिन तनीषा के लिए यह हार और भी भारी थी। तीसरा साल शुरू हुआ और इस बार संध्या बदल चुकी थी। वो सबसे बातें करना कम करने लगी, अकेली रहने लगी। कुछ लोग सोचते थे कि पढ़ाई में बिजी होगी और कुछ टॉपर है, एटीट्यूड आ गया होगा। लेकिन सच कुछ और था। वार्डन ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अक्सर मेहनती बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और धीरे धीरे ऐसे ही 7-8 दिन से ज्यादा दिन बीत गए। संध्या अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली, ना खाना, ना पीना, ना कुछ। तब वार्डन को शक हुआ। वो संध्या के रूम के बाहर पहुंची और जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, एक भयानक दुर्गंध ने उसे झटका दिया, जैसे सड़ा हुआ मांस। डर के साथ उसने दरवाजा खोला और अगले ही पल वार्डन जोर से चीख उठी। रूम के अंदर का दृश्य अत्यंत भयानक था। संध्या जमीन पर पड़ी थी। उसके शरीर से उसने ही खुद के मांस को चीर फाड़ रखा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और मुंह खून और कुछ मांस के टुकड़ों से भरा हुआ था। और सबसे डरावनी बात, उसने अपने ही शरीर के मांस को खाया हुआ था। हर तरफ खून और मांस के टुकड़े थे और एक ऐसा सन्नाटा जो रूह तक को हिला दे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद वही नई वार्डन अपने ही रूम में बिल्कुल उसी हाल में मिली। चेहरा विकृत, आंखें बाहर और शरीर अपने ही दांतों से नोचा हुआ। अब ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक रहस्य बन चुका था। जब पूरे शहर में तहकीकात हुई तो एक बहुत पुराना घर मिला। वहां एक बुजुर्ग आदमी रहता था। जब उससे सवाल जवाब किए गए तब उसने एक ऐसा राज बताया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वो जमीन जहां हॉस्टल बना हुआ है, काफी साल पहले उस जमीन का मालिक और उसका परिवार वहां रहता था। उनकी एक लड़की थी। उस बच्ची को घर वाले सभी बहुत प्यार करते थे, सबकी लाडली थी वो। पर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, इसलिए उसे एक कमरे में रखा जाता था, बाहर से बंद करके उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन एक दिन उस लड़की के घर वालों को किसी जरूरी काम से उसकी नानी के घर जाना पड़ा और इसी वजह से उस बच्चे की जिम्मेदारी उनकी काम वाली को दे दी गई। लेकिन वो औरत विश्वासघाती निकली। वो घर छोड़कर छुट्टी पर चली गई और दरवाजा बंद करने की आदत की वजह से उस औरत ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। पर उसे लगा कि उसने बंद नहीं किया है और वो बच्ची अकेली रह गई। और उस समय फोन या कॉल का जमाना ही नहीं था, इसलिए उस लड़की के परिवार वाले उस काम वाली बाई को खत लिखकर अपनी बेटी के बारे में पूछते रहते थे। लेकिन काम वाली जवाब में सब ठीक है बोल देती थी। काम वाली को लगता था कि उसने वैसे भी दरवाजा खोल रखा है तो खाना पीना वो खुद से ही कर लेती होगी, इसलिए उसने कोई टेंशन नहीं ली। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए। भूख और प्यास से वो लड़की तड़प रही थी। करीब 1 महीना बीत चुका था। जब परिवार वाले वापस आए तो घर बहुत भयानक दुर्गंध दे रहा था। फिर जब उन्होंने अपनी बच्ची का दरवाजा खोला और जो दृश्य उनके सामने था वो रूह कपा देने वाला था। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा संध्या के साथ हुआ था। उस लड़की ने भूख और पागलपन में अपने ही शरीर को खाना शुरू कर दिया था और वही उसकी तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई थी। इस वजह से जो मालिक था अपनी जमीन को कम दाम पर बेचकर किसी दूसरे शहर चले गए। पर उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि इस कमरे में कभी मत आना, ना ही कभी इसका दरवाजा खोलना, क्योंकि कहते हैं उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली और शायद जो भी उस जगह पर आया वो उसका शिकार बन गया। मैं आखिर में आपसे बस इतना कहूंगा, हर जगह सिर्फ दीवारें और कमरे नहीं होते। कुछ जगह यादें संभाल कर रखती हैं और कुछ यादें कभी मरती नहीं, वो बस
इंतजार करती हैं।